वेलकम बैक फ्रेंड, मैं मिर्जा फैजान बेग और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपकी जो कि वॉल्स ऑफ एंथर्स। तो ये मेरी फोर्थ वीडियो रहेगी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने वीडियो में बता दिया आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में बताया, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते गए, इसके बारे में बताया हमने कि आप लोगों का जो हमारा माइक्रोस्पोर होता है, माइक्रोस्पोर बोले तो जो मेल गैमेट्स होता है वो कैसे डेवलपमेंट करता है, ठीक है, इसके बारे में बात कर ली थी। अब जो हमारी फोर्थ वीडियो है प्लेलिस्ट की जिसमें हम बात करेंगे वॉल्स ऑफ एंथर्स। तो वॉल्स ऑफ एंथर्स क्या क्या होती है, क्या फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है, इनमें हम डिटेल में बात करेंगे। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं सारा जो भी डिस्क्रिप्शन होंगे वीडियोस के मैं आपको डाल दूंगा, आप जाकर आप ही चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वॉल्स ऑफ एंथर्स। तो वॉल्स ऑफ एंथर्स से आप क्या समझते हैं? जो भी वॉल्स जो कि मतलब आउटर कवरिंग जो भी होगी इनकी एंथर्स की, उनकी हम बात करेंगे। तो पहले ही हमारा टॉपिक आता है जिसका नाम है एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मिस क्या होती है? जो कि हमारी, आप एपी से समझ सकते हैं, मैंने यहाँ बता दिया कि एपी जब भी लेकर आ जाए, एपी मतलब कि आउटर कवरिंग, ठीक है। आपने सुना होगा एपिडर्मियोलॉजिस्ट। एपिडर्मियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो कि स्किन हमारी आउटर कवरिंग होती है ना, तो वो चीज कहलाती है। तो ये बन गया हमारे पास ये, ठीक है। और एक चीज ठीक समझिए, अच्छा, और देख लेते हैं जो एंडो मतलब कि इनर। अब हम समझा देते हैं आपको अच्छे तरीके से एपिडर्मिस की, जो कि हमारी आउटर कवरिंग होती है, उसकी कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि कंप्लीट करती है हमारी एपिडर्मिस, उसके बारे में बताते हैं। देखिए, इट इज सिंगल लेयर। आप फोटो में देख सकते हैं अच्छे तरीके से कैसे ये अच्छे तरीके से मैच्योर होता है जब हमारा एंथर होता है। तो आपको बता दो ज्यादातर क्या होते हैं, एंथर्स होते हैं वो टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं। टेट्रास्पोरेंजिएट क्या होते हैं? आप देख सकते हैं इनके पास 4 लोब्स होते हैं, जैसे कि साइड में देखिए 2 अपर होंगे 2 लोअर होंगे, तो ऐसे 4 बनते हैं। आप ये देख लेते हैं इट इज सिंगल लेयर। तो एपिडर्मिस क्या होती है हमारी? एक सिंगल लेयर होती है। सिंगल लेयर बोले तो जैसे कि मान के चले इस टाइप में, ठीक है, ये इस टाइप में होती है, मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे तरीके से। तो ये भी सिंगल लेयर हो जाएगी, अभी बताऊंगा अच्छे तरीके से इसका मतलब क्या डिटेल में। देखिए, इट हैज बीन प्रोडक्शन, जाहिर सी बात है हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी मान के चलिए जो स्किन होती है वो क्या काम करती है? वो काम करती है हमारा इसको भैया प्रोटेक्शन करने का, मतलब अगर हमारे सारे पार्ट्स निकल बाहर ही आ जाए, है ना, हार्ट मेरा बाहर गिरे आगे, है ना, तो सब कुछ अलग अलग प्रोसेस हो जाती है, लेकिन इसमें भी काम होता है कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इट ग्रो विद एंटीक्लिनरी। अच्छा चीज बताएं जरा, अगर आप लोग क्या करें, सपोज करें अगर एक मान के चले एक बहुत बड़ा सारा एक पतली सारी लेयर है, ठीक है, एक चौड़ी सी लेयर है, जैसे मान के चलो ये एपिडर्मिस है। मैं आपको कहाँ बताऊँ? हाँ चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए ये सेल है, ठीक है, मैं आपको सर्कल बना नहीं पा रहा हूँ, ये बनाया, ठीक है, सर्कल है। अब इसका काम था हमारे पास ये कि सपोज करो एपिडर्मिस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये एपिडर्मिस है, ठीक है। तो एपिडर्मिस का काम क्या होता है? आउटर कवरिंग वाला। सपोज करें अगर ये सेल है तो हो सकता है ये फट जाए या बस्ट हो जाए, तो इसलिए क्या करता है, ये करता है एंटीक्लाइनिंग डिवीजन करता है। एंटीक्लाइनिंग डिवीजन बता देता हूँ आपको, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखेंगे, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया अच्छे तरीके से पेरिक्लाइनली और एंटीक्लाइनिंग डिवीजन क्या होता है। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, उसके लिए मैं फिर से बता देता हूँ। चलिए देखिए, अगर ये एक सेल है, और सेल जाता है कि पेरिक्लाइनिंग डिवीजन करने जाते हैं। पेरिक्लाइनिंग मतलब कि ऐसा, ठीक है, और एंटीक्लाइनिंग करना है तो एंटीक्लाइनिंग करने का फर्क होता है ये। देखो पेरिक्लाइनिकली में समझ लेते हैं। पेरिक्लाइनिकली इज अ टाइप ऑफ डिवीजन इन व्हिच द सेल्स इज डिवाइडेड टू द पैरेलल ऑफ द टू द सेल। देखो इसी सेल था, इसमें सेल में और 2 सेल बन गए, तो ये पैरेलल है ना, ये पैरेलल, देखो ये पैरेलल है, ठीक है, और ये क्या है? ये जस्ट लाइक ये हो गया। तो आप ये समझ सकते हैं ये एंटीक्लाइनली है, ये एंटीक्लाइनल हो गया। इसका मतलब कि ये सेल जो है ऐसे डिवाइड कर रहा है, तो ये चीज हो गई हमारे पास एंटीक्लाइनल। इट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड टू द एंडोसल्फर। जाहिर सी बात है जब कोई चीज सेल ज्यादा डिवाइड करेंगे तो एक अच्छी सी आउटर कवरिंग रहेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं कैसे वो डेवलप होगा। और डेवलप जब होगा ये पूरी तरह से एक अच्छी सी सिक्योरिटी मिल जाएगी पूरे एंथर वॉल्स को, ठीक है। एक देखो कुछ ऐसा नहीं होता है कि पूरी तरह से बंद ही रहेगा। कभी कभार क्या होता है, जो आप जानते हैं ये कोई प्रोसेस होती है तो उसमें कभी कभार होता है डिफ्यूजन भी होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, उसमें क्या होता है, उसमें हेल्पफुल होता है। इसलिए क्या होता है, कभी कभार उसमें थोड़े से पोर्स निकले होते हैं, इसके जरिए वो गैसेस चेंजेस होते रहते हैं।
आगे कहता है इट प्रिवेंट फ्रॉम अ मॉइस्चर लॉस, जाहिर सी मॉइस्चर लॉस को रोकने के लिए हेल्पफुल रहता है हमारा एपिडर्मिस। अभी इसके समझ लिया, इसके बारे में आप जो समझेंगे एंडोडर्मिस के बारे में तो थोड़ा चेंजेस रहने वाले हैं और जो कि आपका दिमाग खोलेगा इस बात के लिए। एंडोथीशियम, अब देख लेते हैं एंडोथीशियम भैया की चीज हमारे लिए नया बन गया। तो एंडोथीशियम क्या है हमारे लिए, दीज आर द रेडिली इनवॉल्वेटेड सेल। तो जैसे कि हम मान के चले एंथ्रस अगर आपने देख लिया जैसे कि साइड में देख सकते हैं, तो एंथ्रस क्या हमारा एक टाइप का एक गोल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक टाइप का गोल स्ट्रक्चर। तो ये कहता है रेडियली इलॉन्गेटेड सेल है, जैसे कि मैंने बता दिया आपको। तो रेडियली क्या होता है, रेडियली मतलब जस्ट लाइक गोल, तो ये रेडियली इलॉन्गेटेड सेल है जस्ट लाइक ऐसे देखो, ये सेल्स, ये सेल्स, तो ये रेडियली इलॉन्गेटेड सेल्स होते हैं। और क्या कहलाता है कि बिलो द एपिडर्मिस, जाहिर सी बात है एपिडर्मिस के नीचे हम इसलिए कहते हैं एंडोडर्मिस। नेक्स्ट कहता है इट हेल्प्स इन डिहेशन इन पॉलन ग्रेन, जस्ट लाइक सपोज करें, अगर मेरा सपोज करें मान के चलें ये है, ठीक है, मैं ये है हमारा एंथर, ये आफ्टर कवरिंग है, ठीक है, ये एपिडर्मिस हो गया, ठीक, सारा एपिडर्मिस है, इसके अंदर सब कुछ भरा हुआ है। क्या इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारा एंडोथेशियम है, मिडिल लेयर है और टेपिडम है। तो ये क्या हुआ इसके नीचे है, तो ये छोटे छोटे रेडियली इलॉन्गेटेड सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जब ये क्या होगा तो ऊंचा से भर जाएगा ना ये, तो पॉलन जब भर जाएंगे तो ये फटक से फटेगा ये, इससे हमारे सारे तो इसका जो निकलने की प्रोसेस होती है ना उसकी अलग थोड़ी प्रोसेस होती है, मैं आपको बताऊंगा। इट्स लाइक इस टाइप से पोर्स खुलते हैं, इस टाइप से पोर्स खुलते हैं, साइड से भी इधर होता है, तो इस टाइप से ये खुलता है। अभी समझ गए अच्छे तरीके से। इनर पॉलीटेरेशन मेड ऑफ अल्फा सेलुलोज, तो आपको ये बता दूं जो इनकी एंडोथीशियम होती है ना, जैसे मैंने आपको बताया ये वाला, तो एंडोथीशियम कैसी होती है, अल्फा सेलुलोज से बनी होती है। अल्फा सेलुलोज क्या होते हैं, एक टाइप से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कभी को मैं बताऊंगा जब आपको एक्सप्लेन करूंगा। अल्फा सेलुलोज जैसे बीटा सेलुलोज होते हैं, अल्फा सेलुलोज भी होता है। सेल्स आर दी हाइग्रोस्कोपिक, एक टर्म यहाँ पर आया बहुत अच्छे तरीके से, इसका नाम है हाइग्रोस्कोपिक। तो ये हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक समझ लेते हैं, हाइग्रोस्कोपिक मतलब मॉइस्चर वाले। तो ये सेल्स क्या है, मॉइस्चर होता है इनके पास, अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा तो अच्छे तरीके से डिस्पर्स होना मुश्किल रहेगा, क्योंकि जस्ट लाइक स्पंज की तरह काम करते हैं ये, जैसे मान के चलेंगे ये अभी इस रखा जाएगा, प्रेस करा जाएगा वो बन जाएंगे, ठीक है। नोट, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि आप लोगों के लिए देख लेते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, एक्वेटिक प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर में रहते हैं। तो उन लोगों जैसे कि ये हो गया सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, सैप्रोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो कि किसी और पर जीवित रहते हैं। क्लिस्टोगैमस, कैसे प्लांट, क्लिस्टोगैमस एक जो कि पूरी तरह से ओपन ही ना हो, ठीक है, आप जानते हैं वोइला ऐसे एग्जांपल है, ठीक है। एक्सट्रीम पैरासाइट, ऐसे प्लांट जो टोटली डिपेंडेंट हो ऑन द होस्ट। नेक्स्ट कहता है एंडोथीशियम डिफरेंशिएशन रिएक्शन, जाहिर सी बात है एंडोथीशियम का काम क्या था मैंने बताया था, ये डिफरेंशिएशन हेल्पफुल करता है पॉलन गैस को डिस्पर्स करने के लिए। जितना ज़्यादा डेवलपमेंट है उसके मतलब कि इसका मतलब अच्छे से पॉलिनेशन होगा। अब मान के चलिए एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट पॉटर तो होता है, तो उसमें मान हल्के से अगर हो जाएगा काम तो वो अलग से चारों तरफ डिस्पर्स हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। सैप्रोफाइट्स के लिए सैप्रोफाइट्स से फूल आने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्हें खाना तो दूसरी से लेना है ना। क्लस्टोगैमस पूरी तरह से बनी रहते हैं, तो उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि उन्हें पॉलिनेशन डिस्पर्स नहीं करना है, वो खुद में ही पॉलिनेशन होना है उनका। इस वजह से कह रहा है स्टोमियम, एक टर्म आता है, एक नंबर का आता है जो कि पूछा जाता है स्टोमियम क्या होता है, व्हाट इज स्टोमियम। स्टोमियम आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ऐसे कहेंगे कि कैसे ये डेवलपमेंट हो रहा है इसका। देखिए कैसे होता है, ये जस्ट लाइक ओपनिंग्स होती हैं टेट्रास्पोरेंजिएट में, आप इस तरह समझ सकते हैं। एनसीईआरटी का एक मैं टर्म ले लेता हूँ, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि ये चीज है स्टोमियम्स आर द ओपनिंग वेयर दैट pollen मैच्योर pollen grains आर दे रिलीज आउट। तो इसमें क्या होता है कि जहां से pollen grains हमारे रिलीज होते हैं उसे हम कह देते हैं हमें स्टोमियम। तो ये पूरी तरह से दो टर्म्स हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी नेक्स्ट, जो कि मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर का काम है, और हमारा टेपिटम्स क्या होती हैं, ठीक है। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इस बारे में, हमारा जो कि है मिडिल लेयर और टेपिटम। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझाते हैं आपको मिडिल लेयर और द टेपिटम। टेपिटम से कुछ डिफरेंस अच्छे खासे हैं जो कि आपको समझाना है इस वीडियो में, ठीक है। ये लेक्चर चल ही रहा है, जैसे कि देख सकते हैं मिडिल लेयर। तो हमारी ये थर्ड लेयर होती है एंथर वॉल की, जो हम बात कर चुके हैं, ठीक है। इसमें कहता है कि जनरली 2 to 3 लेयर्स होती हैं, तो इसमें 2 से 3 लेयर्स होती हैं। इनकी खासियत यहाँ पर ये होती है, मिडिल लेयर का नाम क्यों पड़ा, देखिए
हमने बात कर ली थी एपिडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस अंदर के लिए, फिर मिडिल में कोई बीच में जो आने वाली लेयर है उसको क्या कहते हैं, मिडिल लेयर कह देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। देखो कुछ ऐसे प्लांट्स मिले हैं जैसे लिलियम, आपने लिलियम पढ़ा ही होगा। तो लिलियम में क्या होता है, तो उनके पास लगभग 3 या 4 से ज्यादा होती है इनके पास मिडिल लेयर्स होती हैं। ठीक है, और क्या वॉल्फिया, वॉल्फिया आप जानते होंगे आई होप, जो कि हमारा एक स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है हमारा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है हमारा, तो ये होता है इसके पास। और एक और नाम है वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया जानते होंगे, तो ये वाटर में रहता है, इसकी बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है ये। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों ही चीजें इनके पास क्या होती है, इनके पास मिडिल लेयर नहीं होती है, वॉल्फिया और वेलिस्नेरिया के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं। देखिए सेल्स आर फ्लैटेंड, इनकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर लिखी, सेल्स होते हैं जो फ्लैटेंड होते हैं, पतले पतले से होते हैं, राउंड शेप्स के होते हैं। और इनकी बात बता दूं, जो भी सेल्स होते हैं, अब आपको सेल्स बना के दिखा दूं, जैसे कि ये सपोज ये सेल्स हैं, ठीक है, सपोज सेल्स हैं, तो इनके सेल्स के अंदर हल्का हल्का बहुत सारा स्टार्चेस होगा। स्टार्चेस के लिए हेल्प करता है, वो हेल्पफुल करता है हमारे इसके लिए, क्योंकि डेवलपमेंट जो पॉलन ग्रेन्स का होगा तो उनको खाना चाहिए। ऐसा नहीं टैपिटम नहीं देती है, टैपिटम के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा अभी आगे चल के, लेकिन इसमें भी हेल्पफुल करता है मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन में हेल्पफुल रहता है। इसका पहला फंक्शन ये हो गया। मिडिल लेयर इज एफीमेरल, एफीमेरल का देखा सुना होगा अगर आपने। एफीमेरल से एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि बहुत ही कम टाइम्स के लिए दिखाई देती है। कोई भी चीज अगर हो, जैसे मान के चले, जैसे कि अभी क्या चल रहा है, अभी इंडिया में एफीमेरल विंटर है, मतलब कि बहुत ही कम टाइम के लिए विंटर है, क्योंकि स्टार्टिंग बहुत लेट हुई है। तो इसी वजह से कहते हैं मिडिल लेयर इज एफीमेरल, मतलब कुछ ही टाइम के लिए रहती है ड्यूरिंग द मेयोसिस ऑफ, और क्या नाम बताइए, इसके बाद क्या होती है, वो मर जाता है, खत्म हो जाती है। कब होती है खत्म, जब हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल जब हमारा मेयोसिस करती है ना, जब आप अभी आगे पढ़ाएंगे, आपको बता भी दिया थोड़ा बहुत है कि इसमें क्या होता है, इसमें एक सेल से 4 सेल बन जाते हैं ड्यूरिंग द मेयोसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारी मिडिल लेयर खत्म हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं टैपिटम के बारे में। टैपिटम क्या होती है, इनके बारे में जान लेते हैं। टैपिटम देखिए, टैपिटम इज इनर मोस्ट लेयर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये वजह आती है। इनर मोस्ट लेयर्स होती है एंथोसोल की, इट इज ए सिंगल लेयर, जाहिर सी बात इनर मोस्ट प्लस सिंगल लेयर होती है, हेल्पफुल इन फॉर्मेशन, हेल्पफुल इन किसमें, हेल्पफुल इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ नरिशमेंट ऑफ पॉलन डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहती है। और बता दो टैपिटम, टैपिटम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी ओरिजिन कहां से हुई है, टैपिटम, टैपिटम बनता कहां से है। आपने देखी जाएगा स्ट्रक्चर से, जाहिर सी बात है कि जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन में काफी लेयर्स होती हैं, वो हम बात करेंगे आगे चल के। लेकिन एंथर्स में देखते हैं एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर और टैपिटम। टैपिटम के अंदर सपोज करें, पहले तो आप इस समझ स्टेमन के स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्टेमन जस्ट लाइक ऐसा होता है। ठीक है, अब मैं बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बना के दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये एंथर होता है, आप जानते ही होंगे, बताई गई इतनी बार मैंने इसे, एंथर्स होता है। तो एंथर्स बस ये क्या होता है, ये होता है, ठीक है, इसके अंदर एक कनेक्टिव होता है, जिससे कि कनेक्ट होता है। तो अब ये बता दूं कि इनके क्या होता है, टैपिटम के पास डुअल एनर्जी होती है, ओरिजिन होती है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो में देखी तो मैं बताऊंगा, फिर से आप देखेंगे आगे, उसमें पैराइटस सेल का कॉन्सेप्ट आया था। पैराइटस सेल्स क्या होते हैं, वो सेल्स जो कि एपिडर्मिस को बनाते हैं, ठीक है, एपिडर्मिस से अटैचमेंट होता है उनका, और कनेक्टिव तो जानते हैं, जो कि कनेक्शन करता है बिटवीन द एंथर एंड द फिलामेंट्स। तो ये अगर आउटर कवरिंग अगर टैपिटम की बन रही है, सपोज करें अगर ये टैपिटम है, सपोज करें, ठीक है, टैपिटम, तो इसका ये बाहरी इलाका ये वाला किससे बनेगा, ये बनेगा हमारे पास पैराइटल से बन जाएगा, ठीक है। और जो कनेक्टिव होगा अंदर का पोर्शन को बनाएगा, जो कि हमारा टैपिटम ही कहलाएगा। ठीक है, 2 ओरिजिन्स हो गई, पूछा जाता है 1 नंबर में पूछा जाता है कि आउटर कवरिंग कहां से बनती है इसकी, तो ये बनती है हमारी पैराइटल सेल से, और इनर कवरिंग जो बनती है हमारे टैपिटम की, वो बनती है हमारी कनेक्टिव से बनती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमको देख लेते हैं, देख लीजिए। टैपिटम हैज ईआर, जाहिर सी बात है, ये प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन कैसे बनता है, आप थोड़ा बहुत जानते होंगे कि प्रोटीन्स बनता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसलेशन के बाद रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में हमारे
प्रोआइबोसोम की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए भाई यहाँ की जरूरत है डिक्टियोसोम से। डिक्टियोसोम आप जानते होंगे, जैसे गोल्गी बॉडी तो हम लोग एनिमल्स में कहते हैं, डिक्टियोसोम क्या कहते हैं हम प्लांट बॉडी में, क्योंकि हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। राइबोसोम्स होते हैं और ये पॉलीपेप्टाइड हो जाता है। पॉलीपेप्टाइड क्या होती है, कंडीशन होती है जिसमें ये क्रोमोसोम सेपरेशन नहीं हो पाता है, जिस वजह से वो पॉलीपेप्टाइड हो जाते हैं। जैसे ह्यूमंस क्या है, ह्यूमन डिप्लॉयड है, ठीक है, मियोसिस होती है तो हैप्लॉइड बनता है, ये सब जानते होंगे आप। ये इसकी बात कर ली हमने। अब हम थोड़ी डिटेल में बात कर लेंगे इनके जो टाइप्स हैं टैपिडम्स के, जो कि बहुत जरूरी है, जो भी पूछा जाता है डिफरेंस के फॉर्म में उसको बताने की कोशिश करेंगे।